ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस सेट एंड डिसजॉइंट सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एकदम आसान टॉपिक है ये भी। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट दैट मीन सपोज ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करने के लिए कंपलसरी यूनिवर्सल सेट यू चाहिए। यूनिवर्सल सेट यू अगर नहीं दिया है तो हम कॉम्प्लीमेंट सेट ए और बी फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपलसरी यूनिवर्सल सेट यू की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा एक सेट की भी रिक्वायर होगी, जैसे ए है सेट बी है। ओके तो उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल complement of a set, let U be the universal set. क्लियर? एक सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट U है एंड अनदर सेट है A B एनी सेट। A कोई एक सेट है। Then complement of A with respect to U is the set of all those elements of U which are not in set A. अब ये डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि सेट यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है। सपोज एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सेट ए दिया गया है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सेट ए में जितने एलिमेंट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट यू के जितने एलिमेंट बाकी रहे, जैसे 6 है 7 है 8 है 9 है एंड 10 है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम आसान है इसको समझना। सो ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। एक के अलावा यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट। सो इट इज डिनोटेड बाय, अब उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है उसको डिनोटेड हम करेंगे ए डैश से। क्लियर? और उसको सिंबॉलिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू यू। मीन्स यूनिवर्सल सेट यू के जितने भी एलिमेंट है हमें कंसीडर करने हैं, बट ए के एलिमेंट के सिवाय। तो ए सेट ए में जितने एलिमेंट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट यू के जितने भी एलिमेंट है हमें कंसीडर करने हैं। ओके तो उसके एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो दैट मीन्स ए यूनियन ए डैश जैसे हम फाइंड करेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट यू मिले। चलो मैं डेफिनेशन रब कर देता हूँ, उसके एग्जांपल के साथ ये डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में एकदम आसानी रहेगी। तो फर्स्ट तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सपोज यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, राइट। सेट यूनिवर्सल सेट यू के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। अब एक सेट ए कंसीडर करते हैं, उसमें एलिमेंट है 2 3 एंड 5। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेट ए में जो एलिमेंट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट। तो सेट ए में है 2 3 5, राइट। तो वैसे तो ऑलवेज सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट कंपलसरी यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट होने चाहिए, राइट। यूनिवर्सल सेट ए है, जैसे सेट बी है सेट सी है, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट यू के तो सबसेट होंगे ही होंगे। तो ए डैश क्या है? तो ए डैश दैट मीन्स all the element of set U which are not present in set A,
मीन्स सेट ए के अलावा यूनिवर्सल सेट यू के जितने भी एलिमेंट है वो हो जाएंगे हमारे ए डैश। क्लियर? एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। आपको इतना याद रखना है, सेट ए में जितने एलिमेंट है उसके अलावा जो रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट यू के जो एलिमेंट है वो हमारा ए डैश हो जाएगा। दैट मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। तो चेक करते हैं, ए डेट मीन्स यहाँ 3 एलिमेंट है, ए डैश है तो यहाँ 2 एलिमेंट है। अब इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश दैट मीन्स सेट ऑफ 2, 3, 5 union a dash that means set of 1, 4. Now a union a dash that means all the element of set A as well as all the element of set A dash। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 एक्चुअली है क्या? हमारा यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट लो, सो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। करेक्ट है? ये एग्जाम्पल से हम वेरीफाई हो रही है कंडीशन। आप अपने हिसाब से इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्राई करेंगे तो सेम आंसर रहेगा। सेकंड कंडीशन है, जैसे हमने ए यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए डैश किया तो हमें यूनिवर्सल सेट यू मिला। वैसे सेम वे अगर हम ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो हमें नल सेट मिलेगा। कैसे? तो हम सेम एग्जांपल में वर्कआउट कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ भी हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। तो अब दोनों में इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन, एंड इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन ए डैश जो रहेगा वो नल सेट रहेगा। तो हमारी सेकंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू नल सेट। करेक्ट? नाउ सेकंड कंडीशन है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ 12 में भी यूज होगा और चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी में इसमें भी ये लॉ यूज होने वाला है। तो आप याद रखो ये लॉ क्या है, तो कि ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए के ऊपर डैश लगाना है, इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश लगाना है। ठीक है? यहाँ यूनियन है तो यहाँ सामने इंटरसेक्शन आएगा। और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश दैट मीन्स यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपको बिटवीन में यूनियन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर? तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको आगे भी इसका यूज होने वाला है, तो आप याद रखो ये लॉ। थर्ड लॉ है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अवर सेट है, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश बोला जाता है। तो ए डैश का भी डैश सेट ए हो जाएगा। कैसे? तो हम यहाँ सपोज ए है मीन्स यूनिवर्सल सेट यू है, ए फाइंड किया है, ए डैश फाइंड किया है। अब अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये ए डैश के अलावा यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट मीन्स 1 एंड 4 के अलावा जो एलिमेंट है वो है 2, 3 एंड 5, एंड 2, 3, 5 है क्या? तो ये हमारा सेट ए है। राइट? तो थर्ड प्रॉपर्टी से ए डैश कॉम्प्लीमेंट डैश means a dash whole dash, that means a। फोर्थ प्रॉपर्टी है means null set dash is equal to universal set u आएगा, एंड यूनिवर्सल सेट u का कॉम्प्लीमेंट होगा null set। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है इस टाइप की प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी। ठीक है? और क्वेश्चन में तो जैसे
यूज होगी वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल 20, लेट यूनिवर्सल सेट यू। ये पूरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट बेस पे है, मीन्स एक्सरसाइज 1.5 है, पूरी कॉम्प्लीमेंट बेस पे है। तो यूनिवर्सल सेट यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, मीन्स 1 2 3 अप टू 10 नंबर दिए गए। सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9। Now our question is find out complement of set A, means हमें find out करना है A dash। ओके, तो A dash that means हमें आगे भी डिस्कस किया, सेट A है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट U में जितने एलिमेंट है वो हमें लिखने हैं। तो 2 है, 4 हो जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड 10 आएगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश हो जाएगा, मीन्स ए डैश हो जाएगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बोलते हैं उसको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मिलेगा यहाँ सेट ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 एकदम आसान है। क्वेश्चन है इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ द स्कूल एंड ए इज द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, फाइंड ए डैश। अब यूनिवर्सल सेट चलो हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट यू में क्लास 11 पूरा दिया गया है, क्लास 11 के बच्चे हैं जो बॉयज है और गर्ल्स है दोनों है। तो क्लास 11 है हमारा यूनिवर्सल सेट है। सेट ए में दिया गया है कि स्टैंडर्ड 11 में जितनी भी गर्ल्स है वो हमें सेट ए के अंदर दी गई है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए डैश। तो स्टैंडर्ड 11 में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है, सेट ए में ओनली गर्ल्स दी गई है, तो ए डैश रहेगा बॉयज, क्योंकि सेट ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट यू है उसके एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट में गर्ल्स एंड बॉयज आएंगे। गर्ल्स है सेट ए के अंदर दी गई है, तो सेट ए डैश के अंदर मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर आएंगे, हमारे आंसर रहेगा क्लास 11 के बॉयज स्टूडेंट। ओके, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एकदम क्वेश्चन सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 में एक सेट दिया गया है कि लेट यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सेट ए है उसमें एलिमेंट दिए गए सेट ऑफ 2 3। यहाँ सेट बी भी दिया गया है, तो सेट बी के एलिमेंट है 3 4 5। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड ए डैश, फाइंड बी डैश, find out A dash intersection B dash, also find out A union B, and hence show that A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash। तो यहाँ काफी सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको कैसे वर्कआउट करना है। तो 1 बाय 1 हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए डैश। तो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लिखना है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए डैश। ए डैश दैट मीन्स सेट ए के अलावा यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट। अब डायरेक्ट लिखो, इसमें कोई इश्यू है नहीं। तो सेट ए में एलिमेंट है 2,3, तो उसके अलावा हाँ आपको अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट यू माइनस सेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट यू दैट मीन्स आप लिखेंगे इसमें ये माइनस नहीं, इसको डिफरेंस बोलेंगे, सॉरी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंस सेट ऑफ ए के एलिमेंट है 2, 3। सो इज इक्वल टू सेट ऑफ, आप एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 2, 3 कॉमन एलिमेंट है। तो इज इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे 1, 4, 5, 6। सो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए रहेगा 1, 4, 5, 6। सेकंड वन है बी डैश। सो बी डैश दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट यू में रहेंगे हमारा एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। So here we can written 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट रहेंगे 3, 4, 5। नाउ विच एलिमेंट कॉमन इन बोथ दी सेट? सो यहाँ कॉमन एलिमेंट है 3, 4, 5। सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट यू, सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट यू 1, 2, 6। सो ये हो जाएगा हमारा बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना एकदम आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ ए डैश एंड बी डैश फाइंड आउट ऑलरेडी कर दिया है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश दैट मीन्स हियर वी गेट एलिमेंट 1, 4, 5, 6 intersection b dash, that means here written 1, 2, 6. Now which element common in both the set? So यहाँ only 2 element common है 1 and 6. So हमारा e dash intersection b dash रहेगा 1, 6. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे a यूनियन b. सो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है a यूनियन b. A union B, that means element of set A, element of set A हम लिखेंगे यहाँ 2, 3 union element of set B, that means 3, 4, 5. Now which element means यहाँ तो all the element of set A, all the element of set B लिख रहे हैं, तो all the element of set A, that means 2, 3, 4, 5, राइट। अब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, उसको हम नंबर देंगे 1, और ए यूनियन बी है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट यू माई डिफरेंस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए यूनियन बी, इसमें हमें मिलेगा 2, 3, 4, 5 के अलावा यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट जो है ओनली 1, 6, राइट। इसको हम देंगे नंबर 2। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए यूनियन बी डैश। तो हियर see both this value we get same। तो हमारी ये जो कंडीशन है हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंड आफ्टर यहाँ हम रिटर्न करेंगे ये रिजल्ट। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें ये रिजल्ट है वो वेरीफाई होगा। तो आपको फिर यहाँ लिखना है फ्रॉम 1 and 2 एंड इसके बाद ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिख देना है। क्लियर? ओके।
ओके, सो इन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवर्सल सेट यू यहाँ दिया गया है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। अब उसके रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए डैश। ए डैश को हम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न हियर यूनिवर्सल सेट यू माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट यू दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 different set A in place of 1, 2, 3, 4. Now which element common in both the set? So common element is 1, 2, 3 और 4। अब दोनों सेट की जगह पर जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें ही कॉमन एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन करेंगे तो चलेगा। अंडरलाइन करनी जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी एलिमेंट रह नहीं जाए इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यू एंड सेट ए के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट है। तो उसके अलावा जो एलिमेंट है वो 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर रहेगा 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो उसका आंसर रहेगा सेट ऑफ 5, 6, 7, 8, 9। सेकंड क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स बी डैश। तो इसमें भी हमें यूनिवर्सल सेट यू माइनस सेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट है जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8। ओके, नाउ आफ्टर विच एलिमेंट कॉमन? सो यहाँ कॉमन एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8। So remaining element of universal set U is our complement of B dash, means complement of B. So यहाँ remaining element है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है and 9 है। थर्ड क्वेश्चन है A यूनियन C और उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट? A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट से। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें यहाँ पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? तो यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट यू में क्या लिखेंगे आप? तो यूनिवर्सल सेट तो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिफरेंस ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में आप डायरेक्ट लिख दो ए एंड सी के एलिमेंट। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ए के एलिमेंट लिख दिए। अब सी के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। 3 एंड 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ, तो रिमेनिंग एलिमेंट है 5, 6। तो अब कॉमन एलिमेंट निकाल दो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉमन एलिमेंट। तो अब जो बचे वो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा। तो रिमेनिंग एलिमेंट है 7, 8, 9। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सेम मेथड, सेम प्रोसेस। तो फोर्थ क्वेश्चन की कंडीशन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट यू में है हमारे पास एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिफरेंस ए यूनियन बी के एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है।
ओके। नाउ दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट तो के 1 आ जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे हो जाएंगे ए यूनियन बी डैश, तो इज इक्वल टू सेट ऑफ 5, 7, 9 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश हमने फाइंड किया था, फिर से हम ए डैश फाइंड करेंगे और उसका भी कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ए इटसेल्फ आ जाएगा। वैसे तो हमें प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है कि ए कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट ए आ जाएगा। तो आप एक कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट लिख देंगे हम। 1, 2, 3, 4 के अलावा जो यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट है तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 एंड 9 उसका डैश अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट तो वो आ जाएगा इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट है जो 1, 2, 3, 4 है एंड सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 that means set itself means set A। तो यहाँ भी हमने प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई होती है और हमारा कॉम्प्लीमेंट इस टू कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ जाता है ये। नेक्स्ट कंडीशन है बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट। अब बी डिफरेंस सी इसके लिए फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो बी डिफरेंस सी दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एलिमेंट ऑफ सेट बी है 2, 4, 6, 8 डिफरेंस सी दैट मीन्स 3, 4, 5, 6। अब इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है तो 4 कॉमन है एक तो, दूसरा 6 कॉमन है तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट बी रहेंगे 2, 8। अब बी डिफरेंस सी डैश दैट मीन्स सेट कैसे लिखेंगे हम तो यूनिवर्सल सेट यू लिख दो, डिफरेंस यहां हम लिख देंगे बी डिफरेंस सी डैश। So universal set that means 1, 2, 3 up to 9 number difference b सॉरी यहाँ डैश निकालेंगे हम, डैश नहीं लिखना है, ओनली बी डिफरेंस सी लिखना है। अब ये माइनस नहीं है, आपको ऐसे ब्रैकेट ओपन करके यहाँ माइनस और प्लस नहीं करना है जैसे हम कोई सिंपल एग्जांपल है और ब्रैकेट ओपन करके ये साइन चेंज करते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसा हो तो ये एक डिफरेंस सेट है तो डिफरेंस बी डिफरेंस सी हम लिखेंगे सेट ऑफ 2, 8। अब इसके अलावा मीन्स 2 और 8 के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट यू के वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 9 है। तो हमारा बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट रहेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 एंड 9। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ओके, गुड बाय।